प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप में से हर एक को जय मसीह। अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। ग्रीटिंग्स टू यू इन द मैचलेस नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। आशा करता हूँ कि ये आपके क्वारंटीन के दिन अच्छे बीत रहे होंगे, क्योंकि मेरे लिए ये एक बहुत ही अलग अनुभव है। परमेश्वर ने मौका दिया, जबकि सेवकाई में इतनी व्यस्तता रहती थी, परमेश्वर ने मौका दिया प्रभु के संग समय बिताने के लिए। प्रभु के लिए बहुत प्रचार कर लिया, बहुत जगह चले गए, और यही हाल बहुत सारे या ज़्यादातर प्रचारक का, ऑलमोस्ट 99% प्रचारकों का यही हाल है कि हमारे मिनिस्ट्री के जो सेवकाई कर रहे हैं उसकी व्यस्तता में कहीं ना कहीं प्रभु के साथ में जितना ज़्यादा समय बिताना चाहिए उतना उसमें कमी पेशी आई, और दूसरों जगह जाकर के प्रचार करना ज्यादा चालू हुआ। लेकिन यहां पर अभी क्वारंटीन के जो दिन चल रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि प्रभु हमको मौका दे रहा है कि हम प्रभु के साथ में ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। और मैंने ये सोचा कि क्यों ना प्रकाशित वाक्य का अध्ययन किया जाए। और जब मैंने अध्ययन करना शुरू किया तो प्रभु इतने अच्छी अच्छी बातों को बताने लगा, जो मुझे ऐसा लगा कि व्हाई डोंट आई शेयर दिस विद अदर पीपल। क्यों ना मैं इसको दूसरे विश्वासियों के साथ में, दूसरे मसीहों के साथ में बांटूं। जबकि ये क्वारंटीन का समय, ये कोरोना का समय, केओस का समय भी है, जब इतनी ज्यादा हमारे दिल में क्वेश्चंस है, प्रश्न है कि क्या, क्यों, किस लिए, क्या ये कोरोना अंत समय है, क्या हम चौथी मोहर के अंदर है या पांचवी मोहर के अंदर है, क्या हम अंत समय में है, क्या क्वारंटीन, क्या ये कोरोना का जो वैक्सीन है वो 666 का छाप होगा। इस प्रकार के कई प्रश्न और कई बातें हमारे दिमाग में आ रही है। हम यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, और याद रखिएगा हर एक चीज को जो आप यूट्यूब पे देखते हैं वो हर एक चीज परमेश्वर के वचन से इंस्पायर्ड नहीं होती है। लेकिन क्यों ना, मैंने सोचा कि क्यों ना हम परमेश्वर के वचन का, प्रकाशित वाक्य का एक सिस्टमैटिक रूप से, एक क्रमबद्ध तरीके से हम उसका अध्ययन करें, ताकि हमें पता चले कि क्या हो रहा है और हम दूसरों को बता सके सच्चाई क्या है और दूसरों को ले जा सके सच्चाई की ओर। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा अनुभव है जब परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का मौका मिल रहा है। मेरे लिए एक बहुत बड़ी आशीष है, और कईयों के लिए आशीष है, क्योंकि मुझे बहुत फीडबैक्स मिल रहे हैं कि प्रभु इन टीचिंग्स के द्वारा लोगों के जीवन में, कलीसियाओं के जीवन में, पासवानों के जीवन में, सेवकों के जीवन में कैसे काम कर रहा है, परिवारों में कैसे काम कर रहा है। तो मुझे बहुत ही एंकरेज, आई फील वेरी एंकरेज हियरिंग ऑल दोस टेस्टिमनीज एंड स्टोरीज दैट यू आर शेयरिंग एंड गिविंग योर फीडबैक। हम लोग आज के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के शाम के समय के लिए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के तेरे पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, तेरे वचन के प्रेरणा से तू हमको आज भी कई बातों को सिखाने वाला हो। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जो बातें हम सीखे हम अपने तक नहीं रखे लेकिन दूसरों तक पहुंचाने वाले हो। और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू हमारे दिल का हाल जानता है प्रभु, कि जितना ज्यादा तेरे संग समय बिताना चाहिए, जितना ज्यादा प्रार्थना में समय बिताना चाहिए उसमें कमी आई। लेकिन परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि तू अलग अलग चीजों के द्वारा हमारे ध्यान को फिर से अपनी ओर लगाता है प्रभु। और हम धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत किताब प्रकाशित वाक्य के लिए, तेरे पवित्र शास्त्र के लिए, संपूर्ण पवित्र शास्त्र के लिए परमेश्वर, जो तूने हमको दिया, ताकि हम अंत समय के अंदर चिंता ना करें, डरे नहीं, भयभीत ना हो, ये ना सोचे कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। लेकिन प्रभु हमको पता हो कि क्या होने वाला है, तू हमको बताए प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस किताब के लिए परमेश्वर, हमको मौका दिया इसका अध्ययन करने के लिए, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग 7वीं तुरही के अंदर है। फिर से एक बार बताना चाहूंगा, आज का जो मुख्य पद है दैट इज रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 18 एंड 19, प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय, उसका 18वां पद और 19वां पद। एक्चुअली 14 से 19 तक हम लोग पढ़ेंगे और फिर 18-19 को देखेंगे, क्योंकि बाकी हम लोगों ने कल देखे थे। और मुख्य विषय होगा 7वीं तुरही, क्योंकि उसी के अंदर हम लोग हैं। और आज का जो मुख्य विषय है वो 7वीं तुरही में से क्या है? जजमेंट एंड कम्युनियन। हिंदी में लिख दीजिए, न्याय और सहभागिता। न्याय और सहभागिता, जजमेंट एंड कम्युनियन। मुख्य कीवर्ड्स है रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 18, प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय, उसका 18वां पद। और जिस प्रकार से मैंने आपको शुरुआत में बोला, यह एक बहुत ही अद्भुत समय है जो हम परमेश्वर के वचन में, प्रकाशित वाक्य में बिता रहे हैं। ज्यादातर हम लोग इस किताब से दूर रहते हैं, क्योंकि हमको इसको सीरीज वाइज हमको अध्ययन नहीं किया तो हमको पता नहीं चलेगा कौन सा चीज कहां पर फिट होती है। और वही हम फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं पुराने नियम में क्या लिखा है, नए नियम में क्या लिखा है, और वचन के द्वारा वचन को इंटरप्रेट करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि अभी हम लोग 7वीं तुरही में है। 7वीं तुरही फूंकी गई,
सातवीं तुरही फूकने से क्या हुआ? सातवीं तुरही परमेश्वर के जो छुटकारे का जो योजना है, छुटकारे का जो काम है, उसका संपूर्णीकरण, उसका पूर्णकरण है, मतलब उसका पूर्ण होना है। इट अनाउंसेस द कंप्लीशन ऑफ गॉड्स ग्रेट रिडेम्पटिव प्लान। परमेश्वर का जो छुटकारे का योजना है, उसका अंत है, ये उसका क्लाइमैक्स है। और अविश्वासियों पे और अभक्तिपूर्ण लोगों पे पाप का न्याय है। अनंत काल के अंदर परमेश्वर के लोग और विश्वासी और जो प्रभु पे विश्वास करते हैं उनका प्रवेश है। तो इन बातों को हम लोग देख रहे हैं। और जब हम लोग 15वें पद में आते हैं, 11 का 15 जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, जब हम लोग 15वें पद में आते हैं तो हम देखते हैं कि जब सातवीं तुरही फूकी गई तो स्वर्ग में एक बहुत ही आनंद का माहौल हुआ। मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे कि स्वर्ग के दृष्टिकोण से अलग अलग घटनाओं को और फिर पृथ्वी के दृष्टिकोण से अलग अलग घटनाओं को। और आप में से कईयों को याद है, मैंने कल आपको बताया था कि 11वें अध्याय के अंदर जब हम लोग आते हैं उसका 15वें पद में, तो 15वें पद में हम लोग पढ़ते हैं 11 का 15, प्रकाशित वाक्य 11 वर्स 15, जब सातवें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगान युग राज करेगा। तो हमारे पास में एक प्रश्न आते हैं कि बाकी जितनी तुरही फूकी गई, मोहर खोली गई, क्या हुआ? मोहर खोली, न्याय हुआ। तुरही फूकी गई, न्याय हुआ। लेकिन सातवीं तुरही जब फूकी गई तो न्याय कहां है? आखिर हुआ क्या? आखिर सातवीं तुरही के फूकने से असर क्या हुआ, वो हम लोग देखेंगे। मैंने आपको बताया था 15वें अध्याय के अंदर, फिर से बताऊंगा, 15वें अध्याय के अंदर वो हम लोग देखने वाले हैं। तो बीच का जो अध्याय है 12, 13, 14, ये 12, 13, 14 क्या है? ये हमको फिर से ये जो ट्रिब्यूलेशन, ये जो क्लेश का समय है, 60 साल का समय है, उसके पहले में लेकर के जाता है और शुरुआत से बताता है पृथ्वी के दृष्टिकोण से, मतलब शैतान के द्वारा यहां पर क्या क्या चीजें हो रही है उसको हमको पता चलता है। फिर 15 का 1 में जब हम आते हैं तो ये सातवीं तुरही के अंदर जहां पर हम लोगों ने आज पढ़ करके खत्म करेंगे, वहीं पर ही हम लोग पहुंच जाएंगे 15वें अध्याय का पहले पद में। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर गेटिंग इट। सो सातवीं तुरही जब फूंकी गई तो स्वर्ग में एक आनंद हुआ, स्वर्ग में एक उल्लास हुआ, क्योंकि यह आखिरी घटना है। क्या आखिरी घटना है? यह हम लोगों ने पढ़ा था 10वां अध्याय का 7वें पद के अंदर। 10वां अध्याय उसका 7वें पद में लिखा है, वरन सातवें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ, क्या लिखा है? गॉड्स मिस्टीरियस प्लान, परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। मतलब पुराने नियम में जितने वादे दी गए हैं, प्रतिज्ञाएं दी गई है, वो भविष्यवाणियां दी गई है इस अंत समय के लिए कि प्रभु आएगा और अपने राज्य को स्थापित करेगा, वो सारी की सारी पूरी होती है। कब? ये सातवीं तुरही फूकने के समय में। समझ में आया आपको? अभी मैंने आपको बताया था तुरही तो फूंक दी गई, लेकिन इसका असर कब हुआ? इसका असर हुआ 15वें अध्याय से, उसका परिणाम चालू हुआ और 20वें अध्याय तक उसका असर होता रहा। और 20वें अध्याय में हम लोग देखते हैं 1000 साल का जो राज्य है वो स्थापित किया गया, शैतान को बांध दिया गया, अधोलोक में अथाकुंड में उसको डाल दिया गया और फिर 1000 साल के बाद में शैतान को फिर खोला गया। उसके बारे में हम लोग भविष्य में देखते रहेंगे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दोज थिंग्स राइट नाउ, मैं अभी उनके बारे में नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन जैसे हम आगे जा रहे हैं सिस्टमैटिक ढंग से हम उन बातों को देखेंगे। तो क्या हुआ? शैतान को 1000 साल के लिए बांध दिया गया, फिर शैतान को कुछ समय के लिए छोड़ा गया। जब शैतान को छोड़ा गया वो उसने फिर लोगों को जाकर के भरमाया और फिर क्या हुआ? जब शैतान को अंत वो कुछ देर छोड़ने के बाद में श्वेत सिंहासन का न्याय, जिसको हम बोलते हैं ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट, वो हुआ। और उसके अंदर क्या हुआ? शैतान को और अविश्वासियों को, दुष्टों को ये अथा कुंड से और ये नरक से निकाल करके आग की झील में डाल दिया गया। दैट इज देयर फाइनल डेस्टिनी। और विश्वासियों को कहां लेकर के जाया गया? एक नया आकाश और नई पृथ्वी बनाई गई और उसके अंदर विश्वासियों को लेकर के जाया गया। दैट इज देयर फाइनल डेस्टिनी। सो ये हो रहा है 20वें अध्याय में, लेकिन 11वां अध्याय के 15वें पद में क्या लिखा है? कि पृथ्वी का राज्य, परमेश्वर का राज्य हो गया है। सो ऐसा क्यों लिखा गया है उसको हम लोगों ने देखा था, उसके थोड़ा देर बाद में वापस से मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। सो लेट अस गो इनटू रेवलेशन चैप्टर 11 एंड रीड इट वंस। हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय
उसके 14वें पद से 19वें पद तक। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जितने लोग सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, ये सारे मैसेजेस आपको YouTube पे अपलोडेड मिल जाएंगे। कल का क्या मैसेज था वो ऊपर लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे, कल का मैसेज में आप चले जाएंगे। याद रखिए, ऐसे ही ईयरफोन लगा करके या ऐसे ही काम करते करते ना सुने, क्योंकि ये प्रचार नहीं है, ये शिक्षा है। एक पेपर पेन लेकर के बैठे, अच्छा होगा एक नोटबुक बनाएं ताकि आप दूसरों को भी ये सिखा सके, दूसरों को ये बातें बता सके, और परमेश्वर का वचन साथ में लेकर के बैठे उसको पढ़ते रहे। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे 14 से 19, प्रकाशित वाक्य 11 14 से 19। दूसरी विपत्ति बीत चुकी और देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। जब सातवें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु और यीशु का राज्य हो गया है। फिर ऐसा लिखा है, और वो युगान युग राज करेगा। 16वां पद, तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके ये कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है, जो था, और हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य को काम में लाकर राज्य किया है। जातियों के ने क्रोध किया, पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। 19वां पद, तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वो खोला गया, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियों का और गर्जन और शब्द और भूकंप हुए, और बड़े ओले पड़े। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। तो मैंने आपको क्या बताया है, ये सातवीं तुरही फूकी जाएगी। जब सातवां स्वर्गदूत सातवीं तुरही फूकी जाएगी, ये क्या है, ये अंत है। ये परमेश्वर का राज्य शुरू होने का है और शैतान का राज्य का अंत होने की ये तुरही है। यीशु मसीह का अनंत काल का राज्य शुरू होने की ये तुरही है। परमेश्वर का प्रकोप, जो 18वें पद में हम लोग देखते हैं 11 का 18 में, कि परमेश्वर के प्रकोप पूरी रीति से पृथ्वी पर पड़ने की तुरही है। ये वो तुरही है जिसमें मरे हुओं का न्याय किया जाएगा। ये वो तुरही है जहां पर भविष्यवक्ताओं, संतों और बाकी लोगों को, जो परमेश्वर के विश्वासी हैं, उन लोगों को रिवॉर्ड दिया जाएगा, मतलब प्रतिफल दिया जाएगा। हिंदी में वो शब्द लिखा हुआ है बदला दिया गया, बदला दिया जाए, लेकिन इंग्लिश में बहुत सही लिखा है, इट्स रिवॉर्ड। एक्चुअली बदला मतलब पलटा नहीं है, न्याय नहीं है, इट मींस रिवॉर्ड, दैट मींस पुरस्कार दिया जाए उनको, उन्होंने जो किया है उसके कारण उनको पुरस्कार दिया जाए। और ये वो समय है जब पृथ्वी को नाश करने वालों नष्ट किए जाए। ये वो समय है जो ये सातवीं स्वर्गदूत सातवीं तुरही को फूंक रहा है। अभी याद रखिए, वी हैव सीन सीरीज ऑफ सेवेंस इन द बुक ऑफ रेवलेशन दस फार। प्रकाशित वाक्य में हम लोगों ने 7 के कई सीरीज देखे हैं, श्रृंखला देखे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था 7 मोहर, जो उस किताब पे थी, जो हम लोगों ने 5वां अध्याय में देखा, प्रकाशित वाक्य 5 के अंदर। फिर हम लोगों ने देखा सातवीं मोहर जब खोली गई, उससे 7 तुरही निकली। 7वीं तुरही जब फूंकी जाएगी, उससे 7 कटोरे का न्याय आएगा। और ये क्या हो रहा है, ये सब के सब जो 7 है, इट मींस कंप्लीशन, मतलब पूरी तरह से परमेश्वर के दंड का उतरना है। अभी याद रखिए, 7 जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, 7 सील्स, 7 मोहर, 7 मोहर बताते हैं वो 7 साल का पूरा समय। सॉरी, मेरा पेन गिर गया नीचे। ये जो 7 मोहर है, ये बताता है 7 साल का पूरा समय, दिस 7 years पीरियड, पूरा 7 साल का समय, जो मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था। और ये जो सातवीं तुरही है, विच इज द 7th ट्रम्पेट, ये हमको बताता है आखिरी के कुछ महीने। ये 7वीं तुरही जब फूंकी गई, ये आखिरी के कुछ महीने हैं। और जब 7वीं तुरही फूंकी जाने के बाद में 7 कटोरे का न्याय आएगा, वो क्या है, वो आखिरी के कुछ हफ्ते हैं या कुछ दिन है, विच रियली ब्रिंग्स अस टू द लास्ट। और जब 7वां कटोरा उंडेला जाएगा, वो अंत है, दैट इज द फाइनल रेथ ऑफ गॉड, फाइनल थिंग। तो इसलिए 7वीं तुरही के द्वारा 7 कटोरे का न्याय आया, विच इज द क्लाइमैक्स ऑफ गॉड्स जजमेंट, जो परमेश्वर के जो न्याय है उसका अंत है। और फिर क्या होगा, ये 7 साल पूरे होने के बाद में यीशु मसीह
संतों के साथ में। यीशु मसीह श्वेत घोड़े पर आएगा, जो हम लोग आने वाले दिनों में देखने वाले हैं, संतों के साथ में आएगा। अर्मागदन का युद्ध होगा जो हम लोग देखते हैं, और अर्मागदन के युद्ध के बाद में जो अविश्वासी हैं, अभक्तिपूर्ण लोग हैं, उनको नाश के लिए डाला जाएगा, और परमेश्वर यीशु मसीह अपने 1000 साल के राज्य को शुरू करेगा। Now we come to the first point what we have seen yesterday. कल जो हमने जो पहला बिंदु देखा था, I'm going to add few things in it and then we'll go ahead. जो पहला चीज देखा था वो हम लोगों ने क्या देखा था? What was the first thing? Worship for sovereignty. जब सातवीं तुरई फूंकी गई, याद रखिएगा, जब सातवीं तुरई फूंकी गई, सबसे पहले क्या हुई? I hope I'm writing the correct spelling. Verse number 15. सबसे पहले क्या हुआ? सातवीं तुरई फूकने के साथ साथ क्या हुआ? सबसे पहले दंड नहीं आया। सातवीं तुरई के फूकते ही हम लोग स्वर्ग में एक स्वर्ग के दृष्टिकोण से इन बातों को देख रहे हैं, और हम लोग क्या देख रहे हैं? स्वर्ग में स्तुति हुई, स्वर्ग में आराधना हुई, स्वर्ग में परमेश्वर का जय जयकार हुआ, स्वर्ग में परमेश्वर के नारे लगाए गए। क्यों? एक्चुअली वो जो सातवीं तुरई फूकी गई है, मैंने आपको बताया था 15वें अध्याय के अंदर उसका असर पता चलता है हमको। जब हम लोग 12, 13, 14 खत्म करके 15वें अध्याय में आएंगे, तब हमको पता चलता है कि एक्चुअली में सातवीं तुरई फूकने से क्या हुआ, और 15वें अध्याय से 18वें अध्याय तक हम लोग उसके असर को देखते हैं। वो जो हम लोग पढ़ेंगे 7 कटोरे का न्याय, और फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे 19वें अध्याय में द रिटर्न ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का आगमन, दूसरा आगमन, जो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ रहा है। और फिर हम लोग 20वें अध्याय में देखेंगे द मिलेनियल किंगडम ऑफ जीसस, यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य। तो याद रखिएगा, फिर से एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 12, 13, 14 जो अध्याय है वो हमको फिर से लेकर के जा रहे हैं to the first early years of this 7 years period, ये 7 साल के समय के शुरुआत में, and then from the vantage point of Antichrist we are going to see the whole thing once again. अभी तो हम लोगों ने परमेश्वर के नजरिए से देखा, स्वर्ग के नजरिए से देखा, क्योंकि आपको पता है 4थे अध्याय के अंदर यूहन्ना को स्वर्ग में उठा लिया गया, और अभी जो कुछ हो रहा है स्वर्ग के नजरिए से हम लोग देख रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा? अब हम लोग पृथ्वी के नजरिए से उन बातों को देखने वाले हैं, मसीह विरोधी के नजरिए से उन बातों को देखने वाले हैं, और देखने वाले हैं मसीह विरोधी अपने राज्य को कैसे शुरू करेगा, किस प्रकार से राज्य करेगा, किस प्रकार से वो राज्य का अंत होगा उसका, वो सारी बातों को हम लोग देखेंगे और देखने वाले हैं आने वाले दिनों के अंदर। तो यहां पर हम देखते हैं 7वें स्वर्गदूत ने जब तुरई फूंकी तो क्या बोला गया? द किंगडम ऑफ द वर्ल्ड। मैंने आपको बताया था संसार का राज्य। राज्य जो इंग्लिश शब्द है उसके अंदर सिंगुलर है, इट्स नॉट प्लूरल। वो प्लूरल नहीं बताया गया है, वो सिंगुलर बताया गया है। क्यों सिंगुलर? क्योंकि एक्चुअली राज्य कई भागों में बट गया है, कई कॉन्टिनेंट्स है, सब कॉन्टिनेंट्स है, फिर कंट्रीज है, फिर उसके अंदर स्टेट्स है, फिर उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स है, अलग अलग बहुत सारे झमेले हैं, बहुत सारे भाग में बट गया है। लेकिन याद रखिए, विशेष करके जब हम देखते हैं तो ये एक ही है जो राज्य कर रहा है, जो शासक है वो एक ही है, शैतान। और ये बात यीशु मसीह ने भी कई बार बोला, वो हम लोगों ने कल जिसके बारे में चर्चा की थी, आप कल का वीडियो में जाकर के देखिएगा। तो यहां पर हम देखते हैं, फिर से याद दिलाता हूं कि द किंगडम ऑफ द वर्ल्ड सिंगुलर दैट हैज बिकम द किंगडम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वो यीशु मसीह का राज्य बन चुका है। नाउ मार्क दिस, ओके? इस बात को याद रखिए कि जो जजमेंट है वो रियली कब जा रहा है? 15वें अध्याय में 15 से 18 तक, फिर 19 और फिर 20वें अध्याय में जब फाइनली 1000 साल का समय होगा और यीशु मसीह राज्य करेगा, तब इसका पूरा होना है। लेकिन यहां पर लिखा है वो बन गया। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ग्रीक भाषा के अंदर यह संभव है कि कोई चीज भविष्य में होना इतना अनिवार्य है, या इतना एकदम श्योर है, श्योरिटी है, पूरी निश्चितता है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि उसको इस प्रकार से बोला जाता है कि मानो वो हो चुका है। यहां पर वो क्या बोल रहा है कि संसार का जो राज्य है वो परमेश्वर का राज्य बन चुका है। और कल मैंने आपको बताया था भजन संहिता 2 अध्याय, अगर भजन संहिता 2 अगर आप निकालेंगे, मेरे साथ में निकालिए भजन संहिता 2, लिखते जाइएगा, मैं कुछ बातें आपको लिखवाने वाला हूं। भजन संहिता 2 जब आप निकालेंगे तो भजन संहिता 2 अध्याय, और
ये जो चल रहा है अभी 11वां अध्याय और परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है, इसके बीच में बहुत समानता है जो हम लोग यहां पर देखते हैं भजन संहिता 2 के अंदर। तो याद रखिएगा भजन संहिता 2 एक्चुअली मसीहानिक साम है, मतलब मसीहा की भजन है। विशेष करके ये उसका फर्स्ट कमिंग के बारे में नहीं, लेकिन विशेष करके सेकंड कमिंग के बारे में ये बताती है। ये बताती है कि कैसे वो यीशु उद्धारकर्ता बनकर के आएगा, ये नहीं बताती है। ज्यादातर ये बताती है कि वो न्याय कैसे करने के लिए आएगा। वो ये बताती है कैसे वो सारे राष्ट्रों को अपने अधिकार में करेगा, कैसे वो अपने अधिकार को चलाएगा, कैसे उसका राज्य आगे बढ़ेगा। वो सारी चीजें हमको दिखाई देती है दूसरा अध्याय के अंदर जो भजन संहिता 2 है। सबसे पहले भजन संहिता 2 का 1 से 3 पढ़ेंगे। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। सबसे पहले पद से तीसरे पद तक हम लोग देखते हैं, और यहां पर हम क्या देखते हैं, ह्यूमन रिबेलियन, मतलब मनुष्य का बलवा, जो हम लोग यहां पर भी देख रहे हैं मनुष्य का बलवा, कि मनुष्य ने क्या किया, बलवा किया, परमेश्वर के विरुद्ध आया। और यहां पर अर्मागदन के वॉर, अर्मागदन के युद्ध में भी वही होगा, शैतान और उसकी सेना यीशु मसीह के विरुद्ध आएगी। और फिर 4 से 6 हम लोग देखते हैं, चौथे पद से छठे पद तक, दैट इज सीन नंबर 2 विच इज डिवाइन रिएक्शन। हम लोग देखते हैं 4 से 6 पढ़ेंगे। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। दिस इज डिवाइन रिएक्शन, परमेश्वर का क्या प्रतिक्रिया हुई मनुष्य के ऊपर। और वही चीज हम लोग 7वें तुरई के अंदर देखते हैं, परमेश्वर की क्या प्रतिक्रिया हुई मनुष्य के इस रिबेलियन पर, मनुष्य के इस बलवे पर। फिर 7 से 9 हम लोग देखते हैं, 7 से 9 में क्या लिखा है देखेंगे। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है, तू मेरा पुत्र है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरे सम्मति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। ये तीसरा सीन हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, इट टॉक्स अबाउट डिवाइन रूल, मतलब ईश्वरीय राज्य के बारे में बताता है कि यहां पर प्रभु कैसे राज्य करने वाला है। अभी एक बात याद रखिएगा, ये भजन संहिता है, ये गीत है, ये पोयम है, ये पोएटिकल वे में लिखा गया ये चीजें हैं। तो इसको आप एक एक करके अगर आप बाल की खाल निकालेंगे तो उल्टा समझ जाएंगे। इसके अंदर के भाव को हमें समझना है। जिस प्रकार से एक कवि कोई बात कहता है तो उसके शब्दों पे शब्द फिगरेटिवली होते हैं, अलंकार होते हैं, और उसके मतलब को हमें समझना पड़ता है। तो यहां पर भी उसी प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के ईश्वर के शासन के बारे में लिखा है। 10 से 12 हम लोग देखेंगे, 10 से 12। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों, यह उपदेश ग्रहण करो, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे, जो यहाँ पर क्रोध भड़कने वाला है 11 के 18वें पद में, प्रकाशित वाक्य 11 के 18 में जो हम देखने वाले हैं। हाँ, और तुम स्वर्ग ही में नष्ट हो जाओ, और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उनका क्रोध भड़काने को है, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है, धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। यहां पर यही हो रहा है। 11वां अध्याय का 15वें पद में जब तुरई फूकी गई तो क्या हुआ, ये अंतिम न्याय है, ये अंतिम बातें हैं जो हम लोग देखने वाले हैं। और आज विशेष करके 18 और 19 में देखने वाले हैं। वहां पर हम देखेंगे मनुष्य का बलवा, वहां पर हम देखेंगे परमेश्वर का क्रोध, वहां पर हम देखेंगे न्याय किया जाना, वहां पर हम देखेंगे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश को। तो ये पहला चीज कल हम लोगों ने देखा था। 7वीं तुरई फूकने के साथ में क्या हुई, आराधना हुई परमेश्वर के प्रभुत्व के लिए, उसके सार्वभौमिकता के लिए, कि वो जो चाहता है वो करता है, हर चीज उसके इच्छा के अनुसार हो रही है। दूसरा चीज हम लोगों ने देखा था जो 16 और 17वें पद से कल हम लोगों ने देखा था, इट टॉक्स अबाउट द 24 एल्डर्स,
24 प्राचीनों के बारे में बताता है, वो हम लोगों ने देखा था वर्स नंबर 16 एंड वर्स नंबर 17 से। 24 प्राचीनों के बारे में प्रकाशित वाक्य 11 का 16-17 में हम लोगों ने देखा था ये 24 प्राचीनों के बारे में। ले लीजिए उसको, प्रकाशित वाक्य 11 का 16 और 17। वहां पर ऐसा लिखा है वो 24 प्राचीन जो अपने अपने सिंहासन में बैठे थे, और ये हम लोगों ने बातचीत की थी चौथा अध्याय में प्रकाशित वाक्य 4 के अंदर, जहां पर परमेश्वर के सिंहासन को हम लोगों ने देखा जो बीच में है, और उसके चारों ओर हम लोगों ने 4 प्राणियों को देखे जो उसकी आराधना कर रहे हैं। एक का मुंह उकाब के समान, एक का मुंह सिंह के समान, एक का मुंह बैल के समान, और एक का मुंह मनुष्य के समान था। और फिर उसके चारों ओर हम लोगों ने 24 प्राचीनों के सिंहासन को देखे जिसपे वो लोग बैठे थे, और हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी कि वो कलीसिया का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं जो रैप्चर में उठाए गए हैं, कलीसिया का प्रतिनिधित्व करते हुए वहां पर वो बैठे हैं। और फिर हम लोगों ने बातचीत की थी कि उनके चारों ओर एक बहुत बड़ी स्वर्गदूतों की टोली थी जो आराधना कर रही है, स्तुति कर रही है, परमेश्वर के नाम की जय जयकार कर रही है। सो द सेम सीन इज हैपनिंग राइट नाउ। यहां पर वही हो रहा है। क्या हो रहा है? ये 24 प्राचीन अपने मुंह के बल गिर करके परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। वो 2 शब्द कल मैंने आपको बताया था। सबसे पहले बताया था ऑलमाइटी। ऑलमाइटी का मतलब क्या है कि यू कैन डू एनीथिंग, यू आर ऑलमाइटी एंड दैट्स व्हाई इट इज पॉसिबल फॉर यू टू डू दिस। तू सर्वशक्तिमान है, इसलिए तेरे लिए संभव है ये कार्य को करना। दूसरा चीज मैंने आपको एक बात पे गौर करवाया था कि यहां पर लिखा है जो था और जो है, और जो आने वाला है वो नहीं लिखा है। जबकि पहले जब हम लोग देखते हैं चौथे अध्याय के अंदर और बाकी पहले अध्याय के अंदर, वहां पर लिखा है जो था, जो है, जो आने वाला है। लेकिन यहां पर लिखा है जो था और जो है, जो आने वाला है नहीं लिखा है, क्योंकि 7वीं तुरही फूंकी जा चुकी है और वो हो गई बात। एक्चुअली में उसका रिजल्ट आने वाला है 20वें अध्याय में, लेकिन क्योंकि यूनानी भाषा में उसको ऐसे शब्द से बताया गया है, इस प्रकार के भाव से बताया गया है कि मानो वो चीज घटना घट चुकी है। तो याद रखिए, यही चीज परमेश्वर का वचन हमको भी बोलता है। इफिसियों 1 में, मुझे नहीं पता है मैं ये क्यों बोल रहा हूं, मैंने वो नोट तैयार नहीं किया है, वो लिखा नहीं है, बट आई फील दिस टेलिंग यू। मैं सोच रहा हूं ये बात आपको बताना। इफिसियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय में जब आप देखते हैं, वहां पर लिखा है कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए, कि जो लोग यीशु को स्वीकार करते हैं, परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया है सिंहासन पर बैठने का। परमेश्वर ने उन्हें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। तो वो कैसा है कि परमेश्वर के सामने वो घटना हो चुकी है, हमारे लिए वो अभी तक नहीं हुई। या तो अभी अगर हम मरेंगे तो हम जाएंगे उसके समीप, और या फिर वो अगर रैप्चर में आ जाएगा तो रैप्चर करने के लिए आ जाएगा तो हम उठा लिए जाएंगे, फिर हम उसके सम्मुख होंगे। लेकिन वो बात अभी तक हमारे लिए शारीरिक या प्राकृतिक रूप से नहीं घटी है, लेकिन आत्मिक रूप से इट हैज ऑलरेडी बीन डन। इसलिए रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय में जब हम लोग देखते हैं, वहां पर क्या लिखा है कि जिसे उसने पहले से ठहराया है उसे बुलाया भी है, जिसे उसने बुलाया है उसे धर्मी भी ठहराया है, जिसे धर्मी ठहराया है उसे पवित्र भी किया है, जिसे पवित्र किया है उसे महिमित भी किया है। इट हैज ऑलरेडी बीन डन इन द पास्ट। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम्हारे माता के गर्भ में जन्म लेने से पहले मैंने तुम्हें चुन लिया। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है सृष्टि के रचे जाने से पहले, सृष्टि की नींव रखे जाने से पहले यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है उसका वध किया गया। और इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले तुम्हारा नाम मेमने की पुस्तक में लिख दिया गया है। ये सारी चीज यूनानी भाषा के अंदर कितना अद्भुत है कि इट टॉक्स अबाउट सो श्योरिटी, कि उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। डाउट नहीं है कि आपने अगर यीशु को ग्रहण किया है तो क्या आप उसके समीप जाएंगे या नहीं जाएंगे। उसके अंदर देयर इज नो डाउट, नॉट इवन अ ग्लिम्स ऑफ इट। इसलिए उसने बोला कि जब तुमने मुझे स्वीकार किया तो अनंत जीवन मैंने तुम्हें दे दिया। और अनंत जीवन क्या है? यीशु को जानना। आई हैव गॉन लॉन्ग डाइवर्टेड फ्रॉम माई टॉपिक। मैं अपने टॉपिक से भटक गया था, लेकिन सही भटकना था क्योंकि यह बात हमारे बीच में होना जरूरी था। हम लोग फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं। जो हम लोग देख रहे हैं वहां पर लिखा है कि ये 24 प्राचीन परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो था, वो है, वो आने वाला नहीं है, क्योंकि 7वीं तुरही फूंकी जा चुकी है, वो घटना घट चुकी है। नाउ लेट्स कम टू वर्स नंबर 18 फॉर टुनाइट। आज शाम के लिए हम लोग 18वें पद में आएंगे। वर्स नंबर 18 हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 11 का 18। जातियों ने क्रोध किया, जातियों ने क्रोध किया, बस इतना काफी है। जातियों ने क्रोध किया, सिर्फ इतना काफी है कि द नेशंस वर एंग्री, द नेशंस वर हॉस्टाइल, द नेशंस वर अगेंस्ट हिम। तो सबसे तीसरा बात हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं हॉस्टिलिटी ऑफ द नेशंस। हिंदी में लिख दीजिए राष्ट्रों की शत्रुता, राष्ट्रों की शत्रुता। ये 18 का ए में हम लोग देख रहे हैं, राष्ट्रों की शत्रुता, हॉस्टिलिटी
ऑफ द नेशंस, राष्ट्रों की शत्रुता। यही चीज हम लोगों ने भजन संहिता 2 में देखा था, इसलिए मैंने आपको बताया ना भजन संहिता 2 और ये एकदम पैरेलल है। भजन संहिता 2 में भी हम लोगों ने देखा रिबेलियन ऑफ द नेशंस, कि देश देश ने बोला आओ हम उसके विरुद्ध चढ़ाई करें, उसके विरुद्ध जाए। तो यहां पर भी हम लोग देख रहे हैं द नेशंस वर एनरेज्ड। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, एक ट्रांसलेशन में लिखा है, मेरे ख्याल से एनआईवी है ये, एक एनआईवी ट्रांसलेशन के अंदर, एनआईवी है, एनआईवी के अंदर लिखा है द नेशंस वर एंग्री। एनकेजेवी में लिखा है एंड द नेशंस वर एनरेज्ड। जो लोग हैं, जो देश है, दे बिकेम एनरेज। एनरेज का मतलब क्या होता है? एनरेज का मतलब होता है सिर्फ गुस्सा नहीं, बहुत ज्यादा गुस्सा करके उसके खिलाफ वे लोग इकट्ठे हो गए। अभी हम लोग वी आर मूविंग फ्रॉम हेवेंस पर्सपेक्टिव टू द अर्थ पर्सपेक्टिव। अभी हम स्वर्गीय दृष्टिकोण से नहीं लेकिन पृथ्वी के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। स्वर्गीय दृष्टिकोण से हम लोगों ने देखा क्या हुआ 15वें आयत में, 16वें आयत में, 17वें आयत में, अभी 18 का ए जैसी आया। अभी हम लोग पृथ्वी के नजरिए से देख रहे हैं। तो पृथ्वी के नजरिए से क्या देख रहे हैं? पृथ्वी के जो लोग हैं, पृथ्वी के जो राष्ट्र हैं, इस तुरई के फूके जाने से दे बिकेम एनरेज्ड, वो क्रोधित हो गए, वो उनकी शत्रुता सामने आई, वो प्रभु के विरुद्ध खड़े हो गए। द बिटरनेस फॉर दिस जजमेंट, उनके दिल कड़वे हो गए इस न्याय के कारण। दे बिकेम हॉस्टाइल अगेंस्ट गॉड, परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करने वाले हो गए। द नेशंस वर लिटरली एनरेज्ड। और जो यूनानी भाषा में जो शब्द लिखा हुआ है, इट मींस नॉट जस्ट टेरर, इट मींस एब्सोल्यूट रेज। एब्सोल्यूट रेज का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से दुश्मनी, पूरा जो बोलते हैं ना जानी दुश्मन, वैसे पृथ्वी के देश परमेश्वर के खिलाफ हो गए ना। किसके विरुद्ध लड़ रहे हैं? परमेश्वर के विरुद्ध, जिसने उनको मौके पे मौका दिया। ये 7 सालों के अंदर भी 1,44,000 गवाहों को दिया। 2 गवाहों के जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था उनको दिया। परमेश्वर ने इनके अलावा स्वर्गदूत को दिया जो आकाश में उड़ उड़ करके सुसमाचार प्रचार कर रहा है। परमेश्वर ने इसके अलावा उन विश्वासियों को दिया जो उस समय विश्वासी बन रहे हैं, वो लोग प्रचार पे प्रचार कर रहे हैं। इतना मौका दिए जाने के बावजूद भी लोग, कई मल्टीट्यूड ऑफ पीपल दे आर अगेंस्ट हिम। हां, एक बड़ी भीड़ बचाई गई जो हर एक जाति, कुल, लोग, भाषा से है, लेकिन यहां पर भी हम लोग देखते हैं राष्ट्र और देश के लोग उसके विरुद्ध खड़े हो गए, उसके विरुद्ध खड़े हो गए। नाउ हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 16 का 14। आइए निकालिए प्रकाशित वाक्य 16 का 14। प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय उसका 14वां पद। प्रकाशित वाक्य 16 का 14, वहां पर ऐसा लिखा है कि ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। कौन से बड़े दिन की लड़ाई के लिए? ये 7वीं तुरई जैसे ही फूंकी गई, 7 कटोरे का न्याय आया जो कुछ ही हफ्तों में या कुछ ही दिनों के अंदर समाप्त होने वाला है। उसके बाद में परमेश्वर यीशु मसीह सफेद घोड़े पर सवार होकर के आने वाला है और अर्मागदन का युद्ध होने वाला है, जिसको हम लोग जानते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर जो दुष्ट आत्माएं हैं और यहां पर जो शैतान है, वो देश के राज्य के लोगों को इकट्ठा कर रहा है कि वो परमेश्वर के विरुद्ध आ जाएं। 15 में क्या लिखा है? देख मैं 15 नहीं, हम लोग 16 पढ़ेंगे। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगिदोन कहलाता है, विच इज कॉल्ड एज हर मेगिदो, जिस जगह पर उन्होंने उसको लेकर के आए। इस बड़ी भीड़ को राष्ट्र के लोग परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करने के लिए आए। ये है उनकी कड़वाहट, ये है उनकी परमेश्वर के लिए शत्रुता। 19 पद में लिखा है, इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहां हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। सो दिस इज व्हाट हैपेंड इन वर्स नंबर 18। वर्स नंबर 18 में पहले में लिखा है द नेशंस वर एंग्री, और उसका नेक्स्ट लाइन है योर रेथ हैज कम, तेरा प्रकोप आ गया। तो वही हुआ, वो अर्मागदन की जो युद्ध है उसके अंदर वही हुआ कि राष्ट्र परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किए और परमेश्वर के विरुद्ध एक बहुत बड़ी सेना लेकर के उससे युद्ध करने के लिए आए। और क्या हुआ? यीशु मसीह आया और उसको हरा दिया। और 20वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, 20वां अध्याय का 8 और 9, 1000 साल का समय उसने बिताने लगा। और फिर उसके 1000 साल के समय के बाद में शैतान को कुछ देर के लिए छोड़ा गया, उसने विद्रोह किया और अंतिम में उसको हरा करके उसको आग की उस झील में डाल दिया गया। सो लेट्स कम बैक टू रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 18। 11 का 18 में फिर से आएंगे प्रकाशित वाक्य। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी सी हियर? द रेज ऑफ द वर्ल्ड।
द हॉस्टिलिटी ऑफ द नेशंस, दुनिया का, राष्ट्रों का परमेश्वर के खिलाफ शत्रुता को हम लोग देख रहे हैं। आइए 18वां पद को फिर से पढ़ेंगे। जातियों ने क्रोध किया, पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। बस इतना काफी है। यहां पर जब 18वें पद में हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं कि पृथ्वी के जो लोग हैं, जो राष्ट्र के लोग हैं, वो उसके खिलाफ आए, उसके खिलाफ बलवा किया, उसके खिलाफ युद्ध करने के लिए आए। और याद रखिए, अभी वो धीरे 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 ऐसी कैटेगरी में बढ़ रहे हैं जहां पर उनके लिए उद्धार असंभव है। अभी भी वो लोग मरे नहीं हैं, लेकिन उनके हृदय इतने कठोर हो गए हैं कि उनके लिए उद्धार ऑलमोस्ट असंभव है, बिकॉज देयर विल बी नो सेल्वेशन एट अर्मागेडन। ये हर्मागिदी को ये जो लड़ाई है अर्मागेडन की, इसके अंदर कोई उद्धार नहीं है, क्योंकि उनका दिल पूरी तरह से कठोर हो गया है, परमेश्वर से नफरत करने लग गए हैं, परमेश्वर की निंदा करने लग गए हैं। और यही चीज हम लोग 19 का 19 से पढ़ते हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे 19 का 19, रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 19, जल्दी से निकाल करके पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 का 19। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठा देखा। हाँ, वो क्या कर रहे हैं? अब पृथ्वी के लोग, शैतान, झूठा भविष्यवक्ता, ये सब लोग मिलकर के, और मसीह विरोधी, ये सब लोग मिलकर के एक बहुत बड़ी सेना बना रहे हैं। वो 20 करोड़ दुष्टात्मा याद है जो फुरात नदी से छोड़ी गई, वो जो अथाह कुंड से छोड़ी गई आत्मा है, वो याद है, जो शैतान जिसकी चाबी दी गई थी और उसने अथाह कुंड से दुष्टात्माओं को निकाला था। इसके साथ ही साथ पृथ्वी की एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु से युद्ध करने के लिए आए। सी देयर फ्यूटाइल पावर, इनका क्षण भर की शक्ति के साथ में, छोटी सी शक्ति के साथ में, यह आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। और फिर हम लोग देखते हैं दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली, दे आर बीइंग डेवस्टेटेड कंप्लीटली, पूरी तरह से उनको नष्ट कर दिया गया। तो याद रखिए, एक तरफ हम लोग स्वर्ग से आराधना को देख रहे हैं उसकी प्रभुत्व के लिए, और वहीं पृथ्वी से हम लोग प्रकोप को देख रहे हैं उसके न्याय के लिए। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी कैटेगरी में होने वाले हैं, हम कौन से लोगों में शामिल होने वाले हैं। इट इज फियरसम, इट इज रियली ट्रेजिक टू सी दिस। ये देखना बहुत ही गंभीर है, बहुत ही भयानक है। यहां पर पूरी दुनिया परमेश्वर के विरुद्ध खड़ी हो रही है, परमेश्वर के विरुद्ध आ रही है। जो उनको मौका मिला पश्चाताप करने के लिए, वो उन्होंने गंवा दिया। जो उनको मौका मिला, सौभाग्य प्रदान हुआ परमेश्वर के समीप आने के लिए, वो उन्होंने गंवा दिया। उनका हृदय कठोर करते गए, कठोर करते गए, कठोर करते गए। और फरो की जैसे बाद में जैसे फरो के साथ में हुआ कि पहले उसने अपना दिल कठोर किया और फिर परमेश्वर ने उसका दिल कठोर कर दिया, ऐसे ही इन लोगों का दिल भी कठोर होता गया। और अब ये परमेश्वर ने इनका दिल कठोर कर दिया। एंड देयर इज नो, आफ्टर सीइंग ऑल दोज जजमेंट, परमेश्वर की ओर से वो सारे न्याय को आते हुए देखते हुए भी वो परमेश्वर के खिलाफ युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। याद रखिएगा मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक गौर से एक बात बताना चाहूंगा, गंभीरता से एक बात बताना चाहूंगा। परमेश्वर का वचन यदि आपके जीवन में कुछ काम नहीं करता है, आपको सिर्फ एक कुछ ज्ञान की बातें सिखाता है और ऐसा लगता है ओ परमेश्वर ने मुझसे बात किया, परमेश्वर ने मुझे ये सब बताया, लेकिन उससे अगर आपका जीवन में परिवर्तन नहीं होता है तो आपका जीवन हार्ड होता जाएगा, आपका जीवन कठोर होता जाएगा। अगर आपके आत्मिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में कोई अंतर नहीं आ रहा है परमेश्वर के वचन को जानने सुनने के बाद में, तो वही वचन फरो के समान आपके दिल को कठोर करता जाएगा। और याद रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम उस भीड़ में शामिल हो जाएं जो परमेश्वर के विरुद्ध खड़ी है। याद रखिएगा इस बात को, मेरी इस बात को याद रखिएगा। वर्स नंबर 18 हम लोग यहां पर एक और चीज देखते हैं। नॉट ओनली द हॉस्टिलिटी ऑफ द नेशन, ना सिर्फ राष्ट्रों का विरोध हम लोग देख रहे हैं, लेकिन एक और चीज हम लोग देख रहे हैं, प्लान ऑफ जजमेंट। प्लान ऑफ जजमेंट। वर्स नंबर 18 का बी में हम लोग देखते हैं, 18 का बी में हम लोग देखते हैं उनके ऊपर परमेश्वर का प्रकोप आया। क्या लिखा है 11 का 18 का बी पार्ट में? वहां पर ऐसा लिखा है, तेरा प्रकोप आ पड़ा। क्या लिखा है? तेरा प्रकोप आ पड़ा। और दूसरा चीज यहां पर लिखा हुआ है, सिर्फ तेरा प्रकोप ना आ पड़ा, वह समय आ पहुंचा कि मरे हुओं का न्याय किया जाए। फिर तेरा दास भविष्यवक्ताओं
तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं प्रतिफल दिया जाए। बदला लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअल शब्द रिवॉर्ड है, प्रतिफल दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। सो वी सी अ टोटल प्लान ऑफ जजमेंट। हम लोग एक पूरे जजमेंट को रैप अप होते हुए देखते हैं। ये एक ही समय में नहीं होगा, अलग अलग समय में होगा, लेकिन पूरे जजमेंट को हम लोग एक ही साथ में देख रहे हैं कि परमेश्वर का ये योजना है कि परमेश्वर न्याय करेगा। और इस प्रकार से लिखा है, तेरा प्रकोप आ पड़ा है, दाई रैथ केम, तेरा प्रकोप आ पड़ा है। फिर से पास्ट टेंस में बताया गया। मैंने आपको बताया ये इस प्रकार से घटना भविष्य में होने वाली है, भविष्य में वो न्याय होने वाला है, लेकिन इस प्रकार से बताया गया है भूतकाल के अंदर के मानो वो हो चुका है, क्योंकि परमेश्वर ने ये सारी चीजें अपने लोगों के द्वारा कब कितनी बार परमेश्वर ने इन सब चीजों को बताया है। आइए हम लोग पुराने नियम में जाएंगे, कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक निकालेंगे, यशायाह उसका 24 निकालेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 24वां अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 24 वर्स 17 to 20, 17 से 20। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 24 17 से 20। हे पृथ्वी के रहने वालों, भय और गड्ढा और फंदा तुम्हारे लिए है। जो कोई भय के शब्द से भागे वह गड्ढे में गिरेगा, और जो कोई गड्ढे में से निकले वह फंदे में फंसेगा। क्योंकि आकाश के झरोखे खुल जाएंगे और पृथ्वी की नींव डोल उठेगी। पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, पृथ्वी अत्यंत कंपायमान होगी। वह मत वाले के समान बहुत डगमगाएगी और मचान के समान डोलेगी। वह अपने पाप के बोझ से दबकर गिरेगी और फिर ना उठेगी। हाँ, यहां पर क्या लिखा है? यहां पर वही चीज लिखे हुआ है जो परमेश्वर का प्रकोप आने वाला है, परमेश्वर का टेरर आने वाला है, वही बातों को यहां पर लिखा है। 21वें पद को हम लोग देखेंगे। उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी ही पर दंड देगा। हाँ, ये किसके लिखा है? आकाश की सेना को आकाश में, मतलब इट टॉक्स अबाउट द फॉलन एंजल्स, जो गिराए गए स्वर्गदूत हैं या दुष्ट आत्माएं हैं, उसके विषय में लिखा है। और पृथ्वी की सेना को पृथ्वी पर दंड देगा। आगे पढ़ेंगे 22 में। वे बंदियों के समान गड्ढे में इकट्ठे किए जाएंगे और बंदी गृह में बंद किए जाएंगे। हाँ। और बहुत दिनों के बाद उनकी सुधि ली जाएगी। हाँ, मतलब उनको बंदी बना करके उनको डाल दिया जाएगा और 1000 साल का समय शुरू होगा और बहुत दिनों बाद में फिर उनकी सुधि ली जाएगी। और अंतिम पद पढ़ेंगे हम लोग। जब चंद्रमा संकुचित हो जाएगा और सूर्य लज्जित होगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपनी प्रजा के पुरनियों के सामने प्रताप के साथ राज्य करेगा। What does this talks about? What does this sound like? ये पद को पढ़ते ही आपको क्या पता चल रहा है? क्या आपको पता चल रहा है? न्याय करेगा, 1000 साल के समय को शुरू करेगा, अपने राज्य को लेकर के आएगा। लेकिन याद रखिए, वो राज्य को जब लेकर के आएगा तो जितने अशुद्ध लोग हैं, अविश्वासी लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, जिन्होंने परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया, जो उसके विरुद्ध खड़े हुए, उससे युद्ध करने के लिए खड़े हुए, उनको क्या कर दिया जाएगा? उनको बांध करके अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा 1000 साल के समय के लिए। और 1000 साल के समय के बाद में श्वेत सिंहासन का न्याय अंत में होगा। तो बाद में उनको फिर से उनकी सुधि ली जाएगी कि उनको जो अंतिम स्थान है डाला जाएगा बाद में 1000 साल के बाद में। लेकिन वो 1000 साल के अंदर परमेश्वर अपने राज्य को स्थापित करेगा। आइए हम लोग यशायाह 26वां अध्याय देखेंगे। यशायाह 26 उसका 20 और 21 क्या कहता है देखेंगे। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो। क्योंकि देखो, यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है, और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं को और अधिक ना छिपा रखेगी। हाँ, अभी ये जो 20वां पद है, 26 का 20, यशायाह 26 का 20, ये कई बार हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये क्वारंटीन के दिनों के लिए। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि क्वारंटीन में यही हो रहा है, मेरे लोगों आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद कर दो, जो क्वारंटीन को बताता है, कोरोना क्वारंटीन। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने आप को छिपा रखो। ये एक्चुअली
ये जो शब्द लिखा है, ये हम लोग आज के समय के अंदर उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन विशेष करके ये आज के समय के लिए नहीं लिखा है, ये लिखा है उस समय के लिए जब अंत का न्याय होने वाला है और जो अविश्वासी है वो परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आने वाले हैं। एक बड़ी सेना को तैयार करके हर्मागिदो जगह पर वो परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। तो यहां पर उसके बारे में लिखा है कि उनको नष्ट कर दिया जाएगा। आइए हम लोग पढ़ेंगे, यशायाह 30 में जाएंगे, यशायाह 30, आइज़ाया चैप्टर 30, उसका 27 से 29 देखेंगे। देखो, यहोवा दूर से चला आता है, उसका प्रकोप भड़क उठा है और धुएं का बादल उठ रहा है। उसके होठ क्रोध से भरे हुए और उसकी जीभ भस्म करने वाली आग के समान है। उसकी सांस ऐसी उमड़ने वाली नदी के समान है जो गले तक पहुंचती है। वह सब जातियों को नाश के सूप में से फटकेगा और देश देश के लोगों को भड़काने के लिए उनके जबड़ों में लगाम लगाएगा। तब तुम पवित्र पर्वत की रात का सा गीत गाओगे और जैसा लोग यहोवा के पर्वत की ओर उससे मिलने को जो इज़राइल की चट्टान है बांसुली बजाते हुए जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे मन में भी आनंद होगा। हाँ, अब यहां पर क्या दो तरह की हम लोग पार्टी को देख सकते हैं, दो तरह के समूह को देख सकते हैं। एक वो समूह जिसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध उतरने वाला है, जो 27 और 28 में लिखा है, वो समूह जिसके ऊपर परमेश्वर लगाम लगाने वाला है, वो समूह जिसको परमेश्वर नाश करने वाला है, वो समय जो आग के समान परमेश्वर उनको भस्म करने वाला है। और 29वें पद में वो समूह जिसको परमेश्वर अपने राज्य में ले जाने वाला है, 1000 साल के राज्य में लेके जाने वाला है। और 30 में लिखा है, और यहोवा अपनी प्रतापी वाणी सुनाएगा और अपना क्रोध भड़काता और आग की लौ से भस्म करता हुआ और प्रचंड आंधी और अति वर्षा और ओलों के साथ अपना भुजबल दिखाएगा। इट टॉक्स अबाउट द फ्यूरी ऑफ गॉड, द रेथ ऑफ गॉड, जो परमेश्वर का योजना है जजमेंट लाने के लिए, न्याय करने के लिए, उसके बारे में बातचीत करता है। 31 में लिखा है, अशूर यहोवा के शब्द की शक्ति से नष्ट हो जाएगा, वह उसके सोते से मारेगा। जब जब यहोवा उसको दंड देगा तब तब साथ ही डफ और वीणा बजेगी और वह हाथ बढ़ाकर उनको लगातार मारता रहेगा। तो ये सारा चीज क्या लिखा है? इट टॉक्स अबाउट द फ्यूरी ऑफ गॉड, द रेथ ऑफ गॉड, परमेश्वर का जो योजना है न्याय करने के लिए, दंड करने के लिए। इट टॉक्स अबाउट दोस थिंग्स। तो याद रखिएगा, दिस जजमेंट इज फियरफुल बट एट द सेम टाइम्स द सेंट्स आर सेलिब्रेटिंग इट। जो परमेश्वर के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? वो उसमें आनंद मना रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में है। जो परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा हो रहा है उस पे परमेश्वर अपने न्याय को प्रकट कर रहा है। 33 में अंत में लिखा है, बहुत काल से तोपेत तैयार किया गया है, वो राजा ही के लिए ठहराया गया है, वो लंबा और चौड़ा और गहरा भी बनाया गया। वहां की चिता में आग और बहुत सी लकड़ी है, यहोवा की सांस जलती हुई गंधक की धारा के समान उसको सुलगाएगी। So it talks about their judgment, it talks about the wrath of God, परमेश्वर के उस प्रकोप के बारे में ये बताता है। और ये सेम चीजें जब हम लोग देखते हैं, पत्रस भी इनके बारे में कई बातों को बताता है, यूहन्ना भी इसके बारे में कई बातों को बताता है, परमेश्वर के उस प्रकोप को बताता है, परमेश्वर के उस न्याय को बताता है, जो परमेश्वर न्याय उंडेलने वाला है उसको बताता है। ये सेम चीज हम लोगों ने भजन संहिता 2 अध्याय से देखा कि परमेश्वर अपने न्याय को कैसे प्रकट कर रहा है। भजन संहिता 3, 7, 8 लिख दीजिए, भजन संहिता 3 उसका 7 और 8, Psalm number 3 verse 7 and 8, it talks about the same thing. It talks, arise O Lord, deliver me my God। वो लोगों की प्रार्थना है कि हे प्रभु तू उठ खड़ा हो, हे यहोवा तू उठ खड़ा हो और तू मुझे छुटकारा दे। स्ट्राइक ऑल माय एनिमीज ऑन द जॉ, मेरे सारे शत्रुओं को जबड़ों पर तू मार। ब्रेक द टीथ ऑफ द विकेड, दुष्टों के दांत तोड़ दे। फ्रॉम द लॉर्ड कम्स डिलीवरेंस, यहोवा की ओर से छुटकारा आता है, या छुटकारा यहोवा ही की ओर से आता है। मे योर ब्लेसिंग बी ऑन योर पीपल, तेरी आशीष तेरे लोगों पर होने पाए। सो दिस इज द क्राई ऑफ मेनी पीपल थ्रू आउट द सेंचुरी। सारे इतिहास में ये लोगों की पुकार है, लोगों की बुलाहट है कि परमेश्वर तू अपने राज्य को कब वापस स्थापित करेगा। ये हमारी प्रार्थनाएं हैं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। और ये कब होगा? आज हो रही है हमारे द्वारा, लेकिन जब दुष्टता को हटा दिया जाएगा अर्मागदन के युद्ध के बाद में 1000 साल के लिए लिटरल किंगडम ऑफ जीसस, वो यीशु मसीह का राज्य परमेश्वर शुरू करेगा। But when we come to Revelation chapter 11 verse 18, let's come back to Revelation। प्रकाशित वाक्य में फिर से आएंगे 11 का 18। We see there the judgment of God is divided into 2 components। परमेश्वर का जो
न्याय है उसको दो भागों में तोड़ा गया है। पहला क्या है, टाइम ऑफ जजमेंट और टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन। न्याय का समय है जो विनाश का समय है कि पृथ्वी को उजाड़ने वाले लोग हैं वो नष्ट कर दिए जाएंगे, परमेश्वर का प्रकोप बरसेगा। लेकिन दूसरा चीज हम लोग देखते हैं, इट इज द टाइम ऑफ रिवॉर्ड। ये प्रतिफल मिलने का समय है, पुरस्कार मिलने का समय है, जो बाइबल में कई बार लिखा हुआ है। अभी याद रखिएगा, ये जो समय है, ये जो समय लिखा है, ये जो समय शब्द है, आइए फिर से पढ़ेंगे उसको। 11 का 18 पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 11 का 18। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और वह समय आ पहुंचा है। इतना काफी है, वो समय आ पहुंचा है। अंडरलाइन कीजिए उस शब्द को, समय को, और वहां पर लिखिए यूनानी शब्द कायरोस। यूनानी शब्द लिखिए KAIROS, कायरोस। जो शब्द वहां पर लिखा गया है वो कायरोस है, नॉट क्रोनोस। क्रोनोस का मतलब क्या होता है? क्रोनोस का मतलब होता है क्लॉक टाइम। क्लॉक टाइम जो ये घड़ी चल रही है वैसे क्रोनोस। लेकिन कायरोस का मतलब होता है नॉट क्लॉक टाइम बट इवेंट, घटना। तो यहां पर वो घटना होने वाली है जो हम लोग देख रहे हैं, न्याय की घटना होने वाली है जो हम लोग देख रहे हैं। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, ये सारे न्याय को रैप अप कर दिया गया है, एक ही वर्ड्स में सारे न्याय को बता दिया गया है। लेकिन ये एक ही समय में होने वाले न्याय नहीं है, ये अलग अलग समय के अंदर होने वाले न्याय है। इसलिए जो शब्द लिखा है कि समय आ गया, वो शब्द क्रोनोस नहीं है, जिसका मतलब है, मैं लिख देता हूं, क्रोनोस। वो शब्द क्रोनोस नहीं है, क्योंकि क्रोनोस का मतलब होता है समय। समय का मतलब जो घड़ी का समय है कि वो घड़ी आ गई है। लेकिन वहां पर लिखा है जो समय, वो यूनानी भाषा में है कायरोस, जिसका मतलब है वो घटना। तो ये जो घटना है, ये एक ही समय में होने वाली घटना नहीं है कि सबका न्याय परमेश्वर एक साथ में करेगा। तो ये अलग अलग घड़ी पर होने वाली घटना है जो परमेश्वर यहां पर बता रहा है। जब परमेश्वर, हम लोग देखते हैं, ये जो 1000 साल का राज्य परमेश्वर इकट्ठा करेगा, वो 1000 साल को शुरू करने से पहले वो अरमागदन के अंदर शैतान को हरा दिया जाएगा। और फिर उसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद में जो यीशु मसीह ने जिस प्रकार से बोला था मत्ती 24 के अंदर, जो हम लोग देखते हैं कि बकरियों को भेड़ों से अलग करेगा, बकरियों को डालेगा न्याय के लिए और भेड़ों को डालेगा उस 1000 साल के समय के लिए, विच इज द मिलेनियल किंगडम ऑफ जीसस। वो जो यीशु मसीह का महाशताब्दी काल है उसके साथ में है। अभी याद रखिएगा, मेरी एक बात को गौर से सुनिएगा, ये जो 1000 साल का समय है, इसके अंदर कौन कौन लोग होंगे, कौन कौन लोग इसमें जाएंगे? सिर्फ विश्वासी लोग होंगे, अविश्वासी लोग नहीं होंगे, सिर्फ विश्वासी। अभी विश्वासियों में से कौन कौन होंगे? तो पहला तो वो एक्सॉल्टेड सेंट्स ऑफ द चर्च, जो रैप्चर के अंदर उठा लिए गए कलीसिया के अंदर, वे लोग होंगे जो उस 1000 साल के समय के अंदर जाएंगे। दूसरा, वो जो ट्रिबुलेशन समय से निकले वाले लोग हैं, जो मर करके, ट्रिबुलेशन संत जिसको बोलते हैं, वो क्लेश के समय के संत जो वहां से मर करके आए हैं, वे लोग जाएंगे। तीसरा, जो पुराने नियम नए नियम से जो संत हैं, जो प्रभु में सो गए हैं, वे लोग उसके अंदर जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, उसके साथ साथ जो हम लोग दानियेल 12 के अंदर देखते हैं, पुराने नियम के संत वो उस समय में यीशु के साथ जाएंगे। उसके साथ साथ में हम लोग देखते हैं कि जो लोग उस समय में जीवित हैं, उस 7 साल के समय में हर प्रकोप से बच गए, मरे नहीं। ये जो अरमागदन का युद्ध हो रहा है, उस समय वे लोग अपने अपने दरवाजे बंद करके, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, छुप करके बैठे हैं, शैतान से छुप करके बैठे हैं। परमेश्वर का जो प्रकोप पड़ रहा है, युद्ध हो रहा है, उससे अलग बैठे हैं, छुप करके बैठे हैं। तो वे लोग होंगे 1,44,000 यहूदी लोग जिनको प्रभु ने चुना है, और 1260 दिन के लिए परमेश्वर ने उन्हें एक स्थान पर सुरक्षित रखा है, शहर में सुरक्षित रखा है, जो हम लोग 12वें अध्याय में देखने वाले हैं। वे लोग होंगे। तो याद रखिएगा, इसमें वे लोग भी होंगे हु हैज द ग्लोरीफाइड बॉडी, जिनके पास में महिमित शरीर है, और वे लोग भी होंगे जो जीवित उस समय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जो जीवित उस समय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स इन द डेज टू कम ऑल्सो। इसके बारे में हम लोग आने वाले दिनों में बातें करेंगे। सो लिसन, गौर से सुनिए। 7वीं तुरही जब फूकी गई, स्वर्ग में स्तुति हुआ, आराधना हुआ, पृथ्वी पर हा हुल्ला हो गया। परमेश्वर के विरुद्ध वे लोग आए, लेकिन परमेश्वर का योजना प्रकट हुआ। परमेश्वर ने अपने दंड की योजना को, न्याय की योजना को प्रकट किया, और यहां पर न्याय को 2 भागों में तोड़ा गया है। पहला क्या है? रिवॉर्ड। अभी गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छी चीज आने वाली है। पहला चीज है रिवॉर्ड, जो प्रतिफल परमेश्वर देने वाला है। आइए 18वें पद को एक बार फिर से पढ़ेंगे, 11 का 18 एक बार फिर से पढ़ेंगे। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों
को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए। इतना काफी है। तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं उनको प्रतिफल दिया जाए, बदला दिया जाए या पुरस्कार दिया जाए। सो दिस इज द टाइम व्हेन जीसस गिव देम रिवॉर्ड। ये वो समय है, ये वो घटना है, सॉरी वो ठीक समय नहीं लेकिन वो घटना है जब प्रभु यीशु मसीह उनको रिवॉर्ड दे रहा है। जो धर्मी लोग हैं उनको उनका प्रतिफल दिया जा रहा है, जो संत हैं उनको उनका प्रतिफल दिया जा रहा है। अब यहां पर दो चीजें दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है भविष्यवक्ता और दूसरे हैं छोटे बड़े लोग। सो दिस इज ए रिवॉर्ड इज बीन गिवन। अब इसके अंदर दो भाग में बताया गया है, पहला है प्रॉफिट्स और दूसरा है सेंट्स, संत। क्या प्रॉफिट संत नहीं है, लेकिन ये दो भाग में यहां पर डिवाइड किया गया है, बताया गया है प्रॉफिट्स एंड सेंट्स। अभी गौर से सुनिएगा, बहुत अद्भुत बात यहां पर आने वाला है। पहला कुरिन्थियों 3:8 में हम लोग जानते हैं पौलुस ने क्या बोला। पौलुस ने बोला कि जो बोता है और जो पानी देता है वो एक ही है, लेकिन पुरस्कार देने वाला जो है वो पुरस्कार हमारे अपने अपने कार्यों के अनुसार पुरस्कार वो देता है। पहला कुरिन्थियों 4:5 लिखते जाइएगा। पहला कुरिन्थियों 4:5 में लिखा है, डोंट गो पासिंग जजमेंट बिफोर द टाइम, वेट अंटिल द लॉर्ड कम्स। इंतजार करो जब तक प्रभु नहीं आए, एक दूसरे का न्याय ना करो, क्योंकि जब वो आता है वो हर एक जो अंधेरे में बात हुई है उसको सबके सामने प्रकट करेगा और वो क्या करेगा, वो हर एक व्यक्ति को उसके अनुसार प्रतिफल भी देगा। प्रकाशित वाक्य 22:12 प्रकाशित वाक्य 22:12 में भी यही लिखा हुआ है कि वो अपने प्रतिफल को देने के लिए जल्द ही आ रहा है। और उसका प्रतिफल क्या है? टू इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के बाद में अलग अलग चीजें वो हमको सौंपने वाला है, वो आने वाले दिनों के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। तो यहां पर दो ग्रुप के अंदर उसने डिवाइड किया है, द बॉन्ड सर्वेंट, द प्रॉफिट्स, और दूसरा है संत। अभी बॉन्ड सर्वेंट और द प्रॉफिट्स है। कई लोग बोलते हैं बॉन्ड सर्वेंट और प्रॉफिट ये पुराने नियम के संत है, कई लोग बोलते हैं नहीं ये नए नियम के संत है। लेकिन मैं ये सोचता हूं ये पुराने नियम और नए नियम दोनों के वो भविष्यवक्ता हैं। सॉरी, संत तो सभी है, दोनों के वो भविष्यवक्ता हैं जो परमेश्वर के सेवक कहलाते हैं। अभी परमेश्वर के सेवक भी सभी है, लेकिन परमेश्वर ने बहुत लोगों को चुना है उसका प्रचार करने के लिए। सबको तो परमेश्वर ने प्रचार करने के लिए चुना है, लेकिन परमेश्वर ने कई लोगों को चुना है कि वो जाति जाति में जाकर के अपने जीवन से, अपने मुंह से परमेश्वर का प्रचार करे, अलग अलग जगह पर जाए, हु आर कॉल्ड एज प्रॉफिट्स ऑफ गॉड। तो यहां पर वो लिखा है कि उसके बॉन्ड सर्वेंट्स द प्रॉफिट, और उसके साथ साथ के अंदर यहां पर यह भी लिखा है कि वे लोग जो संत हैं, चाहे छोटे बड़े हर व्यक्ति। तो याद रखिएगा मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के लिए किया गया कार्य जो आप परमेश्वर के लिए अपने जीवन को बिता रहे हो, विशेष करके जो पासवान है, जो उपदेशक हैं, जिन्होंने अपने जीवन को सेक्रीफाइस करके वो परमेश्वर की सेवकाई में पूरी रीति से अपने जीवन को लगा रहे हैं। आई हेट द वर्ड फुल टाइम मिनिस्ट्री। मैं इस शब्द को, मुझे पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए बुलाया। ऐसा नहीं है कि किसी को फुल टाइम मिनिस्ट्री, किसी को पार्ट टाइम मिनिस्ट्री, किसी को फुल टाइम क्रिश्चियन, किसी को पार्ट टाइम क्रिश्चियन। हर एक व्यक्ति को फुल टाइम क्रिश्चियन है तो फुल टाइम मिनिस्ट्री है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बाकी के जीवन को बलिदान देते हुए, बाकी की चीजों को बलिदान देते हुए अपने सारे समय को इस्तेमाल में किया है लोगों को जाकर के सुसमाचार सुनाने के लिए, लोगों को जाकर के प्रचार करने के लिए, लोगों को जाकर के परमेश्वर के बारे में बताने के लिए। और जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय के अंदर क्या लिखा है, प्रभु बताता है कि वो मैंने पिछले संडे प्रचार किया था, मत्ती 10 के अंदर प्रभु क्या बोलता है, उसके अंदर वो ये बोलता है कि जो भविष्यवक्ता है वो अपना प्रतिफल कदापि नहीं खोएगा, लेकिन उसका प्रतिफल उसको मिलेगा। और साथ में ये और बोला है कि जो भविष्यवक्ता को एक कटोरा पानी पिलाएगा वो मेरे नाम, वो भविष्यवक्ता के प्रतिफल को प्राप्त करेगा। तो याद रखिए कि आप हो सकते हैं कि आप पास्टर हैं, आप जाकर के प्रचार कर रहे हैं, आप उपदेशक है, जाकर के प्रचार कर रहे हैं, या आप हो सकते हैं कि आप पास्टर को और उपदेशकों को मदद कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको और कुछ नहीं करना है, आपको भी अपना काम करना है, लेकिन अगर आप उनकी मदद कर रहे हैं सेवकाई की बढ़ोतरी के लिए, तो भी आप अपना प्रतिफल कदापि नहीं खोएंगे। और दूसरा झुंड लिखा हुआ है हर एक संत लोग। तो याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपके जीवन के उस पड़ाव से कि जब आपने यीशु को स्वीकार किया और उस पड़ाव तक जब तक आप शरीर को छोड़ करके ना जाए या फिर वो लेने के लिए ना आ जाए, उस समय तक, उद्धार पाने के बीच उस समय से और उस समय तक, आपके कंक्लूजन तक आप क्या क्या काम करते हैं उसके अनुसार प्रतिफल आपको मिलेगा। गुप्त में किया गया काम है वो भी सबके सामने प्रकट होगा, और यह भी प्रकट होगा कि अगर जो काम सही तरीके से नहीं किया है, सही मकसद से नहीं किया है,
वो भी उजागर होगा, जो हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बीमा सीट जजमेंट ऑफ जीसस, यीशु मसीह का बीमा सीट जजमेंट। अब बोलेंगे ये तो अंत में तो नहीं होगा, श्वेत सिंहासन के न्याय के समय में नहीं होगा। नहीं होगा, ये क्रोनोस नहीं बोल रहा है, ये कायरोस बोल रहा है, विच मींस घटना। जो घटना हो रही है उस बात को ये बता रहा है। ये घटना अलग अलग समय में होने वाली घटना है, जो हम लोग आने वाले दिनों में देखने वाले हैं। दूसरा चीज हम लोग यहां पर देखते हैं, नॉट ओनली द टाइम ऑफ रिवॉर्ड, बट सेकेंड थिंग वी सी हियर, दिस इज द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन। विनाश का समय है, डिस्ट्रक्शन, विनाश का समय है। जब वो क्या बोलता है, वो बोलता है इस प्रकार से, और जो पृथ्वी को बिगाड़ने वाले हैं वो नष्ट किए जाएं। पृथ्वी को बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। अभी याद रखिएगा, पृथ्वी को बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो एनवायरमेंटलिस्ट है उनका न्याय नहीं होगा, लेकिन जो एनवायरमेंटल को बिगाड़ने वाले, एनवायरमेंट को बिगाड़ने वाले हैं, उनका न्याय होगा। इट डज नॉट टॉक अबाउट दैट, इट टॉक्स अबाउट द पीपल who are rejecting the Lord, who are rejecting Jesus, जो यीशु को अस्वीकार कर रहे हैं, परमेश्वर को इंकार कर रहे हैं। दिस इज द स्टेटमेंट स्पेसिफिकली फॉर अनबिलीवर। अविश्वासियों के लिए यह शब्द है, जो शैतान के साथ में अपने राज्य को बनाएंगे, जो परमेश्वर के खिलाफ खड़े होंगे, जो मसीह विरोधी के खिलाफ खड़े होंगे, वो झूठा भविष्यवक्ता, वो सारी दुष्टात्माएं जो परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करने के लिए आएगा, जो उसका तिरस्कार करने वाले होंगे, जो उसके खिलाफ क्रोध करते हुए आएंगे, जो उसके खिलाफ भ्रष्टता के साथ में आएंगे, ये उन लोगों के लिए बताया गया है। अभी आप मुझे बताइए, सबसे पहला आज्ञा परमेश्वर ने क्या दिया? जब आप उत्पत्ति 1:28 पढ़ते हैं, अब मैं आज्ञा बोलते हमारे दिमाग में आता है वो फल मत खाना है, वो सबसे पहला आज्ञा नहीं है। सबसे पहला आज्ञा परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:28 में जब उसने बोला कि जाओ और पृथ्वी को भर दो, संतान उत्पन्न करो, फूलो फलो और पृथ्वी को भर दो, हैव सबड्यू द अर्थ, हैव डोमिनियन ओवर इट। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? क्या उसने पृथ्वी पर राज्य किया जैसे करना चाहिए था? नहीं, वो भ्रष्ट हो गया, उसने पृथ्वी के खिलाफ, वो पृथ्वी के खिलाफ आ गया, और उसके पाप करने से सबसे पहला श्राप पृथ्वी पर पड़ा, और फिर वो परमेश्वर के विरुद्ध भी आया। सो दे आर गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड नाउ। ये जो 7वीं तुरही फूकी जा रही है, उनका नाश होने वाला है। अभी अंतिम चीज जो आज शाम को हम लोग देखने वाले हैं, द 5th थिंग, हम लोगों ने देखा द वर्शिप। 7वीं तुरही फूकने पर सबसे पहले आराधना, 24 प्राचीनों को, जो कलीसिया को बताता है। फिर हम लोगों ने पृथ्वी की दृष्टि से देखा हॉस्टिलिटी, लोग उसके खिलाफ खड़े हुए। फिर हम लोगों ने फिर स्वर्ग की दृष्टि से देखा द प्लान ऑफ जजमेंट, परमेश्वर का न्याय का जो योजना है वो पूरा हुआ। हम लोगों ने रिवॉर्ड्स देखे कि जो प्रतिफल है वो मिलेंगे। तो याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो सेवकाई कर रहे हैं, अपने जीवन का बलिदान देकर के, बाकी समय का बलिदान देकर के, कई बार खाने के लिए अच्छा खाना नहीं होता है, कई बार जेब में पैसा नहीं होता है, कई बार बैंक अकाउंट नहीं होता है, कई बार अच्छी जगह नहीं खरीद सकते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि बच्चे भी बोलते हैं कि पापा आप ऐसा काम क्यों करते हैं कि आपके पास में ज्यादा पैसा नहीं है, या हमारे पास में बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है। याद रखिए मेरे प्रियो, आपका एक एक जो बलिदान है उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। एक एक जो बलिदान है उसका प्रतिफल आपको एक दिन मिलेगा। दैट इज द टाइम ऑफ रिवॉर्ड, जब प्रभु हमको वो प्रतिफल देने वाला है। एंड इट टॉक्स अबाउट द प्रॉफिट, इट टॉक्स अबाउट द सेंट। उन लोगों के बारे में बात करता है जो सब कुछ छोड़ करके परमेश्वर के कार्य के लिए निकल गए हैं, और उन लोगों के बारे में बात करता है जो नौकरी कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो संत हैं और सेवा कर रहे हैं, उनको भी प्रतिफल उसका मिलेगा। फिर हम लोगों ने देखा द डिस्ट्रक्शन, कि किस प्रकार से विनाश होगा उन लोगों का जो परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं। अब आखिरी बात हम लोग देख रहे हैं 19वें पद से, द प्रॉमिस ऑफ कम्युनियन, प्रॉमिस ऑफ कम्युनियन, जो हम लोग देख रहे हैं वर्स नंबर 19, आखिरी पद, प्रॉमिस ऑफ कम्युनियन। हिंदी में लिखिए सहभागिता का वायदा, सहभागिता का वायदा या सहभागिता का प्रतिज्ञा। आइए हम लोग 19वां पद पढ़ेंगे, 11 का 19 पे परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वो खोला गया, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। 3 चीजें यहां पर देख रहे हैं। पहला चीज है स्वर्ग में जो मंदिर है वो खोला गया। दूसरा चीज, मंदिर में वाचा का संदूक दिखाई दिया। तीसरा चीज, बिजलियां, शब्द, गर्जन, भूकंप और ओले पड़े। अब आइए इस चीजों को हम लोग समझेंगे। ये जो 7वीं तुरही फूकी गई है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा को भी बताती है। क्या बताती है? कि परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है, विच इज अनब्रोकन फेलोशिप, जो परमेश्वर के साथ में बिना टूटने वाली एक सहभागिता मनुष्य की होने वाली है, वो प्रतिज्ञा परमेश्वर की 7वीं तुरही से पूरी होती है। स्वर्ग में सबसे पहले क्या देखा?
स्वर्ग में मंदिर को देखा। क्या लिखा है? परमेश्वर का मंदिर को स्वर्ग में देखा। अभी याद रखिएगा, जब हम पुराने नियम में देखते हैं, जब हम परमेश्वर के वो वाचा के संदूक को पुराने नियम में देखते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं? मंदिर है। मंदिर क्या हम लोग दो भाग देखते हैं, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। पवित्र स्थान में याजक सुबह और शाम जाते हैं, और अति पवित्र स्थान के यहां पर पर्दा होता है। महायाजक साल में एक बार जाता है, विच इज द डे ऑफ अटोनमेंट, प्रायश्चित का दिन। लेकिन जो होली प्लेस है, विच इज द पवित्र स्थान, वहां पर याजक महायाजक दोनों जा सकते हैं। दिन में 2 बार जाते हैं, सुबह और शाम। और वहां पर एक ऑल्टर होता है जिसको बोलते हैं ऑल्टर ऑफ इंसेंस, जिसके बारे में हम लोगों ने कई चर्चाएं की पुराने वीडियोस में, पुराने स्टडी के अंदर। तो ऑल्टर ऑफ इंसेंस क्या है? प्रार्थनाएं हैं लोगों की। जब ये लोग आकर के अंदर वो धूप और गंधरस चलाते हैं, तो उसका जो धुआं है वो अति पवित्र स्थान में जाता है उस पर्दे के द्वारा। और अति पवित्र स्थान में परमेश्वर का वाचा का संदूक है, जो परमेश्वर के उपस्थिति का प्रतीक है। और ये लोग ये जानते हैं और ये मानते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने गई और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को निश्चित रीति से सुनेगा। तो अभी हम यहां पर क्या देख रहे हैं? स्वर्ग में हम लोग देख रहे हैं द टेम्पल इज ओपन। हम लोग देख रहे हैं जो स्वर्ग है वो खुला हुआ है। हम लोग देख रहे हैं द आर्क ऑफ द कवनेंट इज देयर, वहां पर परमेश्वर की वाचा का संदूक है। ये न्याय के बीच में हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर ने स्वर्ग को खोल के रखा है। अति पवित्र स्थान भी खुला हुआ है, इसलिए वाचा का संदूक दिख रहा है। वैसे वाचा का संदूक कभी दिखता नहीं है क्योंकि वो अति पवित्र स्थान ढका रहता है। लेकिन अब परमेश्वर क्या बोल रहा है? एक वादा कर रहा है कि मेरे साथ में तुम्हारी संगति सहभागिता हमेशा के लिए होने वाली है। और वो जो वाचा का संदूक है वो दिखाई दे रहा है। इसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति का वो प्रतीक है कि अब परमेश्वर के साथ में हमारी संगति और सहभागिता नहीं टूटने वाली है। अब कोई पाप बीच में नहीं आएगा, क्योंकि वो 7वीं तुरई फूंक की जा चुकी है और वो अंत हो चुका है। आई होप यू आर गेटिंग इट राइट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहां पर एक और चीज आपका मैं ध्यान ले जाना चाहता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति तो हर जगह है, तो वाचा का संदूक का मतलब क्या है? कि परमेश्वर वहां पर है। क्या अति पवित्र स्थान में परमेश्वर सीमित है? नहीं, वो इसलिए नहीं है कि परमेश्वर को सीमित करे, लेकिन वो एक चिन्ह है, प्रतीक है इजरायलियों को बताने के लिए कि प्रभु तुम्हारे संग है। तो वो परमेश्वर के लिए एक प्रतीक नहीं है, इजराइल के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए एक प्रतीक है, जो परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। हम लोगों ने पहले भी देखा था, द टेम्पल ऑफ गॉड इज द सेंचुरी। परमेश्वर का जो मंदिर है वो परमेश्वर का पवित्र स्थान है। वो परमेश्वर की उपस्थिति को बताता है, वो परमेश्वर के सिंहासन को बताता है, जो हम लोग 4थे अध्याय में देखा, 5वें अध्याय में देखा कि जहां से दंड आ रहे हैं वो परमेश्वर का सिंहासन महल में नहीं रखा है। ज्यादातर राजाओं का सिंहासन महल में रखा होता है, लेकिन ये राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महाराज, अधिराज का जो सिंहासन है वो महल में नहीं है, लेकिन वो उसके मंदिर में है। क्योंकि उसकी बड़ाई के कारण, उसकी महत्व के कारण हमें उसको पूजा करना है, हमें उसकी आराधना करना है, हमें उसकी स्तुति करना है। ये उस बात का प्रतीक है। यहां पर एक और चीज देखते हैं हम लोग देखते हैं द आर्क ऑफ द कवनेंट। नाउ व्हाट इज दिस आर्क ऑफ द कवनेंट सिंबलाइज? ये वाचा का संदूक किस बात को बताता है? ये वाचा का संदूक बताता है परमेश्वर की प्रतिज्ञा को, परमेश्वर के वायदे को, जो परमेश्वर ने इजरायलियों से किया है। और इजराइल के द्वारा वो वादे परमेश्वर हमारे साथ में भी, कलीसिया के साथ में भी पूरा करता है। इट टॉक्स अबाउट द कवनेंट रिलेशनशिप विथ हिज पीपल। परमेश्वर का जो वाचा का संबंध है अपने लोगों के साथ में। यह वाचा का संदूक किस बात का प्रतीक है? कि वो लहू को साल में एक बार लाया जाता था, इस वाचा के संदूक पर चढ़ाया जाता था, जिसको प्रायश्चित का दिन बोलते थे। और वो ये बताता था कि परमेश्वर ने लोगों के पाप को क्षमा किया है, धो दिया है। और यहां पर वही हो रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर उनको प्रतिफल दे रहा है। अभी प्रकाशित वाक्य में अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजें खुली हुई देखी है ना। अभी तक कई चीजों के बारे में चर्चा की, खुला हुआ। सबसे पहले हम लोगों ने 4था अध्याय के पहले पद में देखा था, स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ है। परमेश्वर ने कंटेन करके नहीं रखा है, सबके लिए खुला करके रखा है। 6ठा अध्याय में हम लोगों ने देखा था मोहर खोली गई। 9वें अध्याय में हम लोगों ने देखा था अधोलोक खोला गया। 11वें अध्याय में हम लोग अभी देख रहे हैं कि परमेश्वर का जो मंदिर है वो खुला हुआ है। 15वें अध्याय में हम लोग देखेंगे कि जो वाचा का संदूक है, द टेबरनेकल ऑफ टेस्टिमनी, जो तंबू है गवाही का, साक्षी का, वो खोला गया है। 19वें अध्याय में हम लोग देखेंगे स्वर्ग खुला हुआ है। 20वें अध्याय में हम लोग देखेंगे जो पुस्तकें हैं, न्याय की पुस्तकें, वो खोली जाती है।
अभी जब हम लोग इसको देख रहे हैं, हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा के बारे में जो परमेश्वर ने अपने लोगों से किया है कि वो प्रतिज्ञा पूरा हो रहा है. सो इट वॉज द सिंबल ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, इट वॉज द सिंबल ऑफ गॉड्स कवनेंट, इट वॉज द प्लेस ऑफ अटोनमेंट. वो वाचा का संदूक किसका प्रतीक है? परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है, परमेश्वर की वाचा का प्रतीक है कि परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा करेगा, तुम उसके साथ में, हम उसके साथ में हमेशा के लिए रहेंगे. और वो प्लेस ऑफ द अटोनमेंट है, मतलब प्रायश्चित का स्थान है जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे साथ में एक संबंध को बनाता है. यीशु मसीह के द्वारा उसने हमारे साथ में एक संबंध को बनाया. एक कमेंटेटर है बोलिंगर, उसने इस प्रकार से कहा, मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा, देन आई विल रिफ्रेज इट इन हिंदी. यहां पर ऐसा लिखा है, वो इस प्रकार से बोलता है बोलिंगर कमेंटेटर, द आर्क ऑफ द ओल्ड कवनेंट had stood closely connected with the tabernacle of Moses. मतलब पुराने नियम में या पुरानी वाचा का जो संदूक है वो मूसा के तंबू के साथ में जुड़ा हुआ है. विद द लैंड ऑफ जोशुआ, यहोशू के उस भूमि के साथ में जुड़ा हुआ है. विद द किंगडम ऑफ डेविड, दाऊद के राज्य के साथ में जुड़ा हुआ है. एंड विद द टेंपल ऑफ सोलोमन, सुलेमान के मंदिर के साथ में जुड़ा हुआ है. ऑल आर यूनाइटेड हियर इन कनेक्शन विद दिस हेवनली आर्क. ये जो स्वर्ग में रखा गया संदूक है, ये सारी चीजों को मिलाने वाला है. ऑफ विच द अर्थली आर्क वॉज ओनली द कॉपी एंड द फिगर. जो दुनियावी या संसार में जो वाचा का संदूक था वो सिर्फ एक छवि थी, लेकिन उसका पूर्णकर्ता हम यहां पर देख रहे हैं कि परमेश्वर ने मूसा से जो वादे किए हैं, यहोशू के द्वारा जो वादे किए हैं, अब्राहम से जो वादे किए हैं, दाऊद से जो वादे किए हैं, सुलेमान का जो मंदिर जिस बात का प्रतीक है, वो सारी चीजें यहां पर पूरी हो रही है. नाउ I want to take you to the book of Luke, Gospel of Luke. आइए हम लोग लूका रचित सुसमाचार में चलेंगे. ये कुछ अंतिम बातें हैं जो हम लोग देखने वाले हैं. लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, लूका उसका पहला अध्याय. वहां पर हम लोग जकरिया का एक गीत को देखते हैं. जकरिया के एक गीत को वहां पर हम लोग देख रहे हैं. और 72वें पद में वो क्या बोलता है? 72 वर्स 72, लूक 1:72 कि हमारे बाप दादों पर दया करके, हमारे बाप दादों पे दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करें, अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करें. आगे भी पढ़ो. हाँ. 73. और वह शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे. दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. यही है वाचा जो यहां पर बातचीत कर रहा है कि वो परमेश्वर के सामने अनंत काल तक जीवन भर पवित्रता और धार्मिकता के साथ में जीवन यापन करते रहे. दैट्स व्हाट द कवनेंट इज इन रियल. यही है वो वाचा का संदूक का प्रतीक. नाउ इसको बोला जाता है द आर्क ऑफ द कवनेंट, इसको बोला जाता है द आर्क ऑफ द टेस्टिमनी, वाचा का संदूक, या बोला जाता है साक्षी का संदूक, या परमेश्वर का संदूक, परमेश्वर के सामर्थ्य का संदूक, परमेश्वर के पवित्रता का संदूक. और इसमें क्या रखा जाता था? हम लोगों ने देखा था पुराने नियम के अंदर कि गोल्डन पॉट के अंदर जो मन्ना है वो रखा जाता था, विच हेल्प्स देम टू रिमेंबर गॉड्स फेथफुलनेस इन द टाइम ऑफ विल्डरनेस. वो मरुभूमि के यात्रा के समय में परमेश्वर की विश्वास योग्यता का प्रतीक है. दूसरा एरोन्स रॉड, जो जिसके ऊपर जो फूल खिल गए थे हम लोग देखते थे, विच वॉज बडेड, वो चीज को हम लोग देखते हैं. हारून की छड़ी वहां पर रखी जाती थी, विच रिमाइंड्स देम ऑफ गॉड्स सॉवरन पावर, जो परमेश्वर के सार्वभौमिक सामर्थ्य के बारे में बताता है. एंड इट हेल्ड द लॉ, वो टैबलेट को रखता था जिसके अंदर व्यवस्था होती थी. एंड इट रिमाइंडेड देम ऑफ गॉड स्टैंडर्ड. तो वाचा का संदूक किन तीन बातों का प्रतीक था? परमेश्वर की विश्वास योग्यता मन्ना के द्वारा, हारून की उस छड़ी के द्वारा परमेश्वर के सामर्थ्य का, प्रभुत्व का, और तीसरा व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के स्टैंडर्ड का, परमेश्वर की जो व्यवस्था है उन बातों का. और ये सारी ही चीज यहां पर पूरी हो रही है. अभी अंतिम चीज यहां पर लिखा है, हम लोगों ने दो बातें पूरी कर ली. पहला है मंदिर, दूसरा है संदूक. अभी अंतिम चीज है बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप और बड़े ओले हुए और उन पर पड़े. अब ये हमको सरप्राइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सेम चीजें हम लोगों ने 4 का 6 में देखा था, हम लोगों ने 8 का 5 में देखा था. लिख दीजिएगा 4 का 6, 8 का 5. प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 6 पद में ये सेम देखा था हम लोगों ने. प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय 5वें पद में ये सेम चीज देखा था. और प्रकाशित वाक्य 4 और 5 क्या था? इन सारी बातों का रियलाइजेशन था कि मतलब ये सारी चीजें होने वाली है, उसका एक रियलाइजेशन था. और वही चीज हम लोग यहां पर देख रहे हैं. सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ सीन ऑफ वर्शिप.
जब परमेश्वर की आराधना हो रही है उसके सार्वभौमिकता के लिए, हम लोग, दिस इज अ सीन ऑफ हॉस्टिलिटी के जो शत्रु हैं, लोग उसके जो बैरी हैं, वो शत्रुता में परमेश्वर के विरुद्ध आए। दिस इज द सीन ऑफ जजमेंट, परमेश्वर के न्याय का ये सीन चल रहा है 7वीं तुरही के साथ में, इन विच ही गिव्स देम रिवॉर्ड, इन विच ही डिस्ट्रॉयज द विकेड, जहां पर वो धर्मी लोगों को प्रतिफल देता है, अधर्मी लोगों का न्याय करता है। एंड इट इज द सीन ऑफ हिज प्रॉमिस एंड ऑफ कम्युनियन, वो एक चिन्ह है या एक सीन चल रहा है उसकी वाचा का। सो नाउ इन कंक्लूजन व्हाट डू आई वांट टू से, कंक्लूजन के अंदर मैं क्या बोलना चाहता हूं, याद रखिए इतिहास ऐसे ही लुढ़कने वाला पत्थर नहीं है। इतिहास कोई लकड़ी का लट्ठा नहीं है जो पानी के बहाव के साथ में बहाया जा रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, जैसा चल रहा है वैसा हो रहा है। इतिहास परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया एक कार्य हो रहा है और वो चीजें जिस तरह से चलनी चाहिए वैसी ही चीजें चल रही है। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि तुम्हारे सर से एक बाल तक नहीं गिरेगा बिना उसके इजाजत के। तो याद रखिएगा ये जितनी चीजें हो रही है ये अव्यवस्था नहीं है, दिस इज नॉट डिसऑर्डर। The world is going in an orderly fashion to the day of judgment. दुनिया में डिसऑर्डर चल रहा है लेकिन परमेश्वर के सामने ये चलता जा रहा है उसके अंत के दिन के लिए, and it leads us to the climax, और वो हमको क्लाइमैक्स के अंदर लेकर के जा रहा है। जब 7वीं तुरही फूंकी गई, इट्स द मैसेज दैट द होल वर्ल्ड नीड्स टू हियर, ये वो संदेश है जो सारी पृथ्वी को सुनना जरूरी है। क्या संदेश है? दैट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज सॉवरन, यीशु मसीह जो प्रभु है वो प्रभुत्व रखता है, वो सिंहासन पे विराजमान है, वो जो चाहता है वो करता है। ही रेन्स, ही रूल्स इन हिज पावर, वो अपने शक्ति के अनुसार राज्य करने वाला है। वो दुनिया के में जो भी अस्त व्यवस्था चल रही है उसको एक सही स्थान पर लेकर के जाने वाला है। वो अपने न्याय के हाथों से सब चीजों को काम करने वाला है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, वो सॉवरन राजा है, वो प्रभु, दुनिया पर प्रभुत्व करने वाला परमेश्वर है, वो अंतिम न्याय करने वाला है। एंड ही ब्रिंग्स द जजमेंट इन द फाइनल पार्ट। यहां पर वो लेकर के आ रहा है कैसे, जो विश्वासी हैं, जो परमेश्वर में विश्वास करने वाले हैं, उस पर भरोसा करने वाले हैं, दे विल इनहेरिट द लैंड, वो पृथ्वी पर प्रवेश करेंगे 1000 साल के लिए। लेकिन जो उस पर अविश्वास करने वाले हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होने वाले लोग हैं, वो अनंत काल की आग के अंदर चले जाएंगे। दैट्स व्हाट वी रीड हियर। एंड हाउ दिस थिंग्स आर इम्पैक्टिंग योर लाइफ। आपके जीवन पर यह सब सुनकर के कैसा लग रहा है? आज का मेरा काम पूरा हो गया, मैंने प्रचार कर लिया, मैंने सुन लिया, हो गया? नहीं। एज पीटर सेड, इन द लाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स व्हाट मैनर ऑफ पर्सन वी ऑट टू बी। ये सारी चीज़ों को सुनने के बाद में, ये सारे प्रकाश से गुजरने के बाद में हमें किस प्रकार का पुरुष या किस प्रकार की महिला या किस प्रकार का विश्वासी होना चाहिए। एंड एज पॉल सेड, नोइंग द टेरर ऑफ द लॉर्ड वी परसुएड मैन ऑल द वे मोर, कि आने वाले प्रकोप को, आने वाले उपद्रव को देखते हुए, जान करके हम लोगों को और ज़्यादा परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं। व्हाट इज़ योर स्टैंड ऑन दिस? आप क्या करना चाहते हैं? हाँ, यीशु आने वाला है, मुझे रिवॉर्ड देने वाला है, इतना काफ़ी है? या क्या मैं चाहता हूँ कि यीशु आने वाला है, ये सारी चीज़ों को सुनने के बाद में आई एम गोइंग टू शेयर दिस विद अदर्स, दूसरों को ये सब सुनाऊंगा, शेयर इट विद अदर्स। क्योंकि ये हिंदी भाषा में बनाने का एक ही काम है मेरा, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, लोग इसको सुन सके। मेरा बढ़ोतरी या मेरी बड़ाई नहीं या मेरा पॉपुलैरिटी नहीं, लेकिन परमेश्वर का सही संदेश लोगों के कान तक पहुंचे, वे लोग सुने और देखें आगे क्या होने वाला है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। लॉर्ड वी गिव यू थैंक्स फॉर दिस टाइम दैट यू हैव गिवन टू अस। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू राजा है, तू महान है, तू राज्य करने वाला है, तू प्रभुत्व करने वाला है, तू कंट्रोल करने वाला है, तू रूलरशिप को वापस लेने वाला है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू आने वाला है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु हमको तैयार कर ताकि हम दूसरों तक सही संदेश को पहुंचा सके, लोगों तक सही संदेश को पहुंचा सके। और होने दे प्रभु कि हम लज्जित ना हो, लेकिन हम जाएं और लोगों को प्रचार करें, लोगों को तेरे आने के बारे में बताएं, तेरे प्रेम के बारे में बताएं, और हो सके तो परमेश्वर इस दंड के बारे में बताएं जो आने वाला है। होने दे प्रभु कि हमारी आंखें खुले और हम अपने आप को तैयार करें, अपने परिवार को तैयार करें, अपने समाज को तैयार करें, तेरे आगमन के लिए तैयार होकर के रहें। सारी बात में तेरे नाम को महिमा देते हैं, मान महिमा आदर गौरव प्रशंसा तेरे नाम को देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। कल से हम लोग देखने वाले हैं प्रकाशित वाक्य 12, जिसके अंदर हम लोग मसीह विरोधी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वो 7 साल के समय के अंदर शुरुआत से जाकर के हम लोग देखने वाले हैं कि मसीह विरोधी कैसा अपना राज्य को स्थापित करेगा, कैसे राज्य करेगा और कैसे उसका राज्य का अंत होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू।